ये अक्सर ग्रुप में ट्रैवल नहीं करते। लेडी एरिन, क्या ये? हाँ, ये वायरहॉर्न्स है। मुझे लगा ही था, ये असली जीवित वायरहॉर्न्स है। हाय, मैं हूँ आर्क। लेडी चियोमे ने हमें बताया कि किडनैपिंग्स एल्व्स को होरी रिवन एम्पायर में ले जाया गया, इसलिए हम भी वही जा रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि ये व्हिस्परिंग फॉल यहाँ से क्यों नहीं जा रहे। हम थोड़े वक्त के लिए डांका से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओह, अगर ऐसी बात है तो शायद हमें इन्हें भगा देना चाहिए। भगा? आर्क, तुम क्या कर रहे हो? मिटियर मैगस क्लास का लाइटनिंग एलिमेंट स्पेल। लाइटनिंग डंपर। लगता है ये उससे वापस नहीं आएंगे। क्या हुआ लेडी एरिन और पोंटा? क्या हुआ? क्या आप लोगों ने कुछ खराब खा लिया है? आप सबको क्या हुआ है? ओह, Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? Our patience is waning. Is this entertaining? मेरा कान अभी भी बज रहा है। आगे से ऐसा मैजिक करने से पहले तुम हमें वार्निंग दे दोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। कोई बात नहीं, चलो सफ़र की आगे की बात करते हैं। एम्पायर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता होगा एक स्पीडॉल रिवर क्रॉस करके फिर फेवेंटियन मार्शलैंड से जाना। पर केसर टाउन की बॉर्डर, इसके रूट्स की बॉर्डर काफ़ी पतली है। लेडी एरिन, आप किसी बारे में चिंतित है? जब से लेडी चियोमे ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है तब से आप ऐसी ही लग रही है। ऐसा लगता है जैसे आप एम्पायर नहीं जाना चाहती। सही कहा। रूडन की तरह एम्पायर में एल्फ को पकड़ना लीगल नहीं है, इसलिए एल्फ होते हुए वहाँ पर जाना मेरे लिए थोड़ा खतरनाक है। बॉर्डर के पास वाले टाउन में होना भी मेरे लिए खतरनाक है। मैं मानती हूँ कि मुझे डर लग रहा है। क्या आप फ्री हो? वो सुबह रेजिस्टेंस में मैजिक आप दोनों ने किया था ना? हाँ बिल्कुल। और आप कौन हो? मेरा नाम चार्ली है। चार्ली, रुको, ये कौन सा एल्फ भला टाउन के बीचों बीच कान नहीं छुपाएगा? लेडी एरिन, शांत हो जाओ।
चार्ली, क्या तुम रोज वाले शराब लोगे? हाँ शुक्रिया। लाई, बस थोड़ा रुक जाओ। हे चार्ली, हमारे साथ पीना चाहोगे? मैं वहाँ बाद में आता हूँ। ये क्या चल रहा है? क्या तुम पहले मुझे छोड़ोगी? मुझे ये शहर पसंद है और अब यहाँ के सारे लोग मुझे जानते हैं। मुझे यहाँ आए 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल इंसानी शहर में? कैसे? वो तो तुम एक एल्फ हो, नहीं डार्क एल्फ, है ना? मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान और एल्फ साथ में रहते हैं। कौन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए? तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो। तुम्हें पता भी है इंसानों ने हमारे साथ क्या किया है? तुम्हारी बात में दम है, पर तुम एक डार्क एल्फ हो और फिर भी तुम एक इंसान के साथ ट्रैवल कर रहे हो और स्पिरिट क्रीचर को जोड़ के ये ग्रुप काफ़ी यूनिक बन जाता है। आर्क एक स्पेशल केस है। ठीक है फिर सर चार्ली, आपको हमसे क्या चाहिए? हाँ, मैं मॉन्स्टर की बायोलॉजी सीख रहा हूँ और थोड़े वक्त से कुछ स्पेसिमेंट जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ वो थोड़े खतरनाक है। तो बस आप चाहते हैं कि हम आपके लिए उन्हें पकड़े? तुम बड़े तेज हो और मुझे यकीन है कि तुम दोनों ये करने के काबिल हो। बुरा से बुरा ये हो सकता है कि तुम्हें उनकी बॉडी रिकवर करनी पड़े। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इससे भी ज़रूरी कुछ काम है। ये पेमेंट के तौर पर कैसा रहेगा? ये क्या है? होली रिबन एम्पायर का मैप। क्या तुम हमारी बात सुन रहे थे? तुम्हें ये चाहिए क्यों? लेडी एरिन, एम्पायर तक के रास्ते का मैप हमारा काम आएगा। मैं मॉन्स्टर पर स्टडीज़ की बुक भी दे सकता हूँ। लेडी एरिन, मुझे ये चाहिए। आप क्या कहती हो? क्या कहती हो? क्या कहती हो? ठीक है। हाँ चलो ये करते हैं, ये हम पे छोड़ दो। मुझे लगा ही था तुम दोनों मेरे नज़रिए से भी देखोगे। कल हम निकलेंगे। हम कल सुबह टाउन एंट्रेंस से जाएंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा। देरी के लिए माफ़ करना। आ गया चार्ली, पीने के लिए तैयार? सुनिए ज़रा। क्या 5 गोल्ड कॉइन रेन के लिए काफ़ी होंगे? क्या सिर्फ एक ही काफ़ी है? 1 सेकंड रुकिए, मैं आपका चेंज लाती हूँ। नहीं मैडम, रख लीजिए। पर बदले में अगर आप मुझे मेरा खाना रूम तक ले जाने देंगे तो। ज़रूर। भला कि मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। पूरा बैरल रख लीजिए। ये बढ़िया है, जो आप जैसे नाइट को सूट करता है। ओह बहुत बहुत शुक्रिया। एल्व्स और इंसान एक साथ? हाँ। तुम्हें ये मानने में तकलीफ हो रही है? हाँ थोड़ी, क्योंकि जैसे इंसानों ने हमारे साथ किया है वो सोच के। मुझे नहीं लगता उस बात को सोच के इसका हल निकलेगा। ओह इसकी महक बढ़िया है और स्ट्रॉन्ग भी। तुम्हें ज़बरदस्ती पीने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फ्रूट जूस भी है। मेरे साथ बच्चों जैसा बर्ताव मत करो, ये बस शराब ही है। ये कैसी है? ओह एक ट्रंकर की तरह पीली। मुझे और चाहिए। हाँ रुकने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या उसे नहीं पता कि वो अपने कानों के साथ क्या कर रहा है? मैं भी पी के देखता हूँ। इसकी मिठास तेज़ है और इसमें वैनिला की सुगंध है। इसकी हर घूंट मज़ेदार है, लजीज और थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी। आर्क। लेडी एरिन। आर्क।
मुझे दो, मुझे और चाहिए। लेडी एरिन, आपको सिर्फ 2 ग्लास में चढ़ गई। क्या तुम सुन रहे हो आर्क? सच में चढ़ गई है। ऐसी कौन सी दुनिया है जिसमें एल्व्स और इंसान साथ में रहते हैं? ये बात उनके दिल पे लग गई। लेडी एरिन, लगता है आज रात के लिए इतना काफ़ी है। क्या बोला सूटिए हड्डी? बाटा गंजे। अरे बाप रे, एल्व्स और इंसान साथ में, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, शायद मैं आर्क के साथ पी रही थी और फिर ओ मेरा सर। एक स्केलेटन। रुकिए रुकिए लेडी एरिन। मैं आग की लपटों को पुकारती हूँ हमारे दुश्मनों को भस्म करने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या आपने कल रात मज़े किए? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है ना? आप जानती हैं मालकिन, जब एक औरत को छूट मिल जाए ना तो उससे डरावना कुछ नहीं होता। ओह, तुम भी ना। हम देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं सर चार्ली। हे, गुड मॉर्निंग। आर्क, एरिन, तुम दोनों मेरे साथ लेड वर्गन में रहोगे। पीछे वाला मेरा दोस्त चलाएगा। ठीक है। कल रात तुम दोनों ने तो पलंग तोड़ कुश्ती की, पूरे शहर ने सुना होगा। मैं उसे मार दूंगी। लेडी एरिन, शांत शांत। लगता है हैंगओवर और मोशन सिकनेस एक साथ होना बहुत बुरा है और कट से आ रही बदबू से और भी बुरी हालत हो रही है। सर चार्ली, उस कार्ट में क्या ले जाया जा रहा है? वो गॉब्लिन की लाशें। हम सैंड वर्म के लिए इन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। जितनी ज़्यादा बदबू होगी उतना ही इसका असर होगा। और ये सैंड वर्म क्रीचर? हाँ, हम इसी को पकड़ने जा रहे हैं। सर नाइट, ये चाय सबको शांत कर देती है। हैंगओवर और मोशन सिकनेस में भी अच्छी काम करती है। ओह शुक्रिया। अब भी इंसानों के बीच घबरा रही हो एरिन? ऐसा नहीं है। तुम घबराओ मत। वो बदमाश लगता है पर वो अच्छा इंसान है। ऐसा मत कहो चार्ली, और मुझसे और चाय की उम्मीद मत रखना। सॉरी लेडी एरिन। ये अच्छी है। सुनिए सर चार्ली, मैं इस सैंड वर्म के बारे में और पूछना चाहूँगा। हाँ, अच्छा पॉइंट है। जिसके पीछे अभी मैं जा रहा हूँ वो 4 से 5 मीटर लंबा होता है। दिन में वो ज़मीन के काफ़ी नीचे आराम करता है और शाम और रात में वो लाशें खाने आता है। आग उसकी कमज़ोरी है, पर क्योंकि हमें उसे पकड़ना है इसलिए मैं आग का इस्तेमाल कम से कम करना चाहता हूँ। एक और चीज़ जो मैंने हाल ही में खोजी है कि वो वर्म्स के झुंड की तरफ आकर्षित होता है। मतलब वो तब कहीं पास में था?
मुझे यकीन है इस सफ़र के दौरान मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। हम उसे भविष्य में तबाही करने से रोक सकते हैं, इसलिए मैं मॉन्स्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहा हूँ। लाजवाब। मुझे बाकी मॉन्स्टर के बारे में आपसे सुनने में मज़ा आएगा। मुझे खुशी होगी। तुम्हें किस में दिलचस्पी है? कहाँ से शुरू करूँ? कार्ट और दूसरी गड्डी कहाँ गई? चार्ली, गड्डी गायब है। क्या? ये 4 से 5 मीटर कैसे हो सकता है? ये आराम से 30 का होगा। नामुमकिन। मैंने कभी इतना बड़ा नहीं देखा। ये बुरा है। लेडी एरिन, पीछे रहिए। आग, मैं तुम्हें पुकारती हूँ। इस दरवाल से निकलो और धमाका करो। ये नहीं हो सकता, वो तो आग से कमज़ोर होते हैं ना। इसका कोई असर नहीं हुआ। नहीं। क्या आप ठीक है लेडी एरिन? आर्क, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। जल्दी उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दीजिए। हाँ। काफ़ी ताकतवर बीस्ट है। आर्क, हम सब सुरक्षित है। समझ गया। तो अब ताकत को परखने की बारी। ये बुरा है, वो अपनी शॉट को नहीं निकाल सकता। बाप रे, उसने उसे घुमा के पटक दिया। ये ज़बरदस्त था। क्या इतना काफ़ी है? हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा। ये रहा तुम्हारा इनाम जिसका वादा किया था। तुमने बहुत मदद की। अगर मेरे साथ तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मुझे खुशी है हम मदद कर पाए। लगता है हमारा काम अब ख़त्म हुआ। चलिए हम निकलते हैं लेडी एरिन। लेडी एरिन, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? तुम इंसानों के साथ क्यों रहते हो? क्योंकि शायद मैं उनसे प्यार करता हूँ। तुम इंसानों से प्यार करते हो? हाँ, मुझे मानना पड़ेगा, जब मैं एल्फ विलेज में रहता था तब मेरे इंप्रेशन उतना खास नहीं था, पर जब से मैं इनके बीच रहना शुरू किया तब वो मेरी सोच से अलग निकला। कहना नहीं चाहिए ये हमेशा आसान रहा है। मुझे अब ऐसा लगता है एक वक्त आएगा जब इंसान और एल्फ्स एक साथ खुशी से रहेंगे। मैं ऐसा भविष्य नहीं सोच सकती। सच में? तुमने लिम्बर्ट के बारे में नहीं सुना? लिम्बर्ट? वो रूडेन किंगडम की वेस्ट में एक पोर्ट सिटी है। उसका क्या? ये खबर मैंने एक दिन सुनी थी। लिम्बर्ट के राजा ने एक एल्फ से शादी की। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उनसे ज़बरदस्ती की थी? उनसे ज़बरदस्ती शादी की है ना? नहीं, उसे लोग मार्केट में बेचने ही वाले थे, तभी राजा ने उसे खरीद लिया और तब से उनके बीच प्यार होने लगा। और उन्होंने इस बारे में भी कहा है कि वो कैसे इंसान और एल्फ के बीच के रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे। आर्क, एल्फ और इंसानों के लिए वैसा भविष्य, तुम्हें लगता है ऐसा मुमकिन भी है? क्या पता, पर दोनों अपने विचार और ऑप्शन पे काफ़ी अलग है। सभी नहीं, पर इनमें से काफ़ी एक दिन साथ में रहना चाहेंगे, जैसे अभी हम जी रहे हैं।
तुम इंसान जैसे नहीं दिखते, इसलिए मैं तुम्हें इंसान मानती नहीं। भले मैं इंसान जैसा नहीं दिखता हूँ, पर मैं एक इंसान हूँ। तुम भी क्यों मना कर रहे हो पोंटा? मैंने सुना कुछ वक्त से लोग टाउन से गायब हो रहे हैं। मुझे लगता है ये आपकी करतूत है। मैं बस उन्हें बुरे लोग और स्लेब्स खिला रहा हूँ। ये काफ़ी नहीं है क्या? हाँ, पर आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। और ये जगह सीक्रेट होनी चाहिए थी, और फिर भी आप अपने मज़े के लिए इन 2 लड़कियों को ले आई। आप क्या सोच रहे थे? ओह, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। क्यों? इम्पीरियल डोमिटेशन को इसे दिक्कत नहीं होगी अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इम्पायर हाइनेस का कभी नाम मत लेना। ओह, माफ करना। फिर भी वो तुम लोग हो जिसे मेरी मदद चाहिए। क्यों? और हमारे प्लान्ड अटैक का क्या हुआ? मेरे साथ चलो। ये थोड़े भूखे लग रहे हैं। नहीं, नहीं, इतनी जल्दी मत कहो। तुम्हारे गले में हड्डी अटक जाएगी, समझे? तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। दिल तो देते हैं आशिक सभी, जा मोहब्बत में दे दूंगा मैं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। इस कहानी के 100 साल है, इस जवानी से 100 साल है। इस कहानी